दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष धन लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हमारी हथेली पर कुछ योग संयोग उभरते हैं, कुछ साइन उभरते हैं जो इशारा करते हैं कि जातक धनवान और संपन्न बनेगा। तो पहले तो हम नीचे वाली हथेली का विश्लेषण करते हैं कि अक्सर ये लक्षण हमको हाथ पर दिखा देते हैं जो जातक को संपन्न बनाते हैं। देखिए, आपकी हार्ट लाइन के ऊपर या नीचे अगर त्रिभुज बने हों, जातक को अचल संपत्ति दिलवाते हैं। कब खरीदेगा? जब जातक के बाद धन होगा, धन लक्षण। फिर आपकी सूर्य रेखा, हथेली पर सूर्य रेखा हो जब उभरती है ना, तब जातक के प्रयासों को सफलता मिलनी शुरू होती है, जातक को यश मिलना शुरू होता है और एक अच्छी आमदनी आना शुरू हो जाती है। फिर भाग्य रेखा, धन के मामले में तो भाग्य रेखा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसमें कोई शंका नहीं। चाहे से बोल दीजिए आप परिवेश की रेखा, हमारे आसपास आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन मौजूद हैं। अगर भाग्य रेखा अच्छी तो हमको अच्छे संसाधन मिलेंगे तरक्की करने के लिए। अगर भाग्य रेखा दूषित है तो हमको संसाधनों के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाग्य रेखा उभरे जितनी अच्छी हो, जातक के उतना ही धनवान बनने की ज़्यादा संभावना। फिर गुरु पर्वत पर स्क्वायर बना हो, ट्रायंगल बना हो, ये भी धन संपन्नता के बारे में बतलाता है। फिर देखिए, हथेली पर ये बुध रेखा या व्यापार रेखा जो भी है, ये भी इशारा करती है कि जातक अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से सफल होता है और धन कमाता है। जिस क्षेत्र में हो सफलता प्राप्त करेगा और धन कमाएगा, धनिक बनेगा, धनवान बनेगा। आगे चलिए, यहाँ जीवन रेखा पर कुछ ट्रायंगल बने होते हैं, जीवन रेखा के बाहर भी, जीवन रेखा के अंदर भी। ये भी बतलाते हैं एक शुभ समय के बारे में, जब जातक को ना अतिरिक्त आमदनी होती है। इस त्रिभुज की कालावधि में जातक के पास सरप्लस धन बनता है और वह कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है। शुभ समय। ऐसे ही जीवन रेखा पर कुछ ऑफशूट निकलते हैं। ये भी वो तभी निकलते हैं जब जातक की जिंदगी में कोई शुभ अवसर आता है, खासकर संपन्नता के मामले में, तरक्की करने के मामले में। फिर शुक्र पर्वत का मजबूत होना, सुविकसित होना, शुक्र पर्वत पर कुछ मोटी हॉरिजॉन्टल रेखाएं होना लग्जरियस लाइफ को दिखाता है। शुक्र पर्वत का उभार संपन्नता, सुख सुविधा और भोग को दिखाता है। ऐसे में कुछ वर्टिकल लाइंस हों तो ये शुभ अवसर को दिखाती हैं, साथ में जातक को मिलने वाले सहयोग के बारे में बतलाती हैं। तो अक्सर हमको धन लक्षण के मामले में इन्हीं रेखाओं के आसपास जानकारी दी जाती है, लेकिन कुछ विशेष लक्षण उभरते हैं, वो भी जातक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं,
धनवान बनाते हैं। कौन से? देखिए आगे। अक्सर इन लक्षणों को इग्नोर किया जाता है, लेकिन बड़े काम के हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उंगलियों के प्रथम पर्व की। प्रथम पर्व का जो आधार होता है, वहाँ एक सिंगल लाइन होती है, एकल रेखा। अगर यह स्पष्ट हो, निर्दोष, पतली, गहरी, साथ में मध्य पर्व का जो आधार होता है, वो यहाँ जो संधि होती है वो आँख नुमा आकृति में होती है। अगर ये दोनों संधियाँ उंगलियों की स्पष्ट हो, गहरी हो, छिन्न भिन्न ना हो, ज़्यादा गहरी फीकी ना हो, अगर ऐसा है कि आपकी उंगलियों की संधियां बिल्कुल स्पष्ट है, तो पक्का मान लेना कि ये जातक को धनवान अवश्य बनाएंगी। पहला लक्षण जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है। और देखिए, जो ये हमारी कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर, यह लंबी होनी चाहिए। कितनी लंबी? जो ये सूर्य उंगली है अनामिका, इसका ये प्रथम पर्व का ये आधार, अगर हमारी ये अनामिका सूर्य उंगली के प्रथम पर्व के आधार तक पहुंच जाए या उसे क्रॉस कर दे, तो भगवान ऐसे जातक को विशेष बुद्धि देता है। लेकिन ये बुद्धि हित प्रधान बुद्धि होती है। हर परिस्थिति में अपने लाभ की संभावना को तलाशी लेती है। ऐसे लोग बुद्धिमान तो होते हैं, चालाक भी होते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अगर इस कनिष्ठा के साथ में हमारा अंगूठा भी लंबा हो, कितना लंबा? अंगूठे को तर्जनी से मिला दें तो तर्जनी का जो ये बेस फ्लैंज है उसके मिड तक पहुंच जाए, तो जातक बुद्धिमान। अगर यह लंबा होने के साथ मजबूत भी है, चौड़ा भी है, तो जातक विशेष बन जाता है। लंबी कनिष्ठा उंगली, लंबा अंगूठा, मजबूत अंगूठा, ऐसे जातक अपने बौद्धिक योग्यता से खूब धन अर्जित करते हैं। विशेष लक्षण। आगे चलिए, भाग्य रेखा तो कॉमन है ही। भाग्य रेखा पतली हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, शनि पर्वत भी समतल हो, कोई नेगेटिव साइन ना हो, तो आदमी को संपन्न बनने के, धनवान बनने के अच्छे संसाधन मिलते हैं। कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है। ऐसे में सूर्य पर्वत समतल हो और वहाँ पर दो सूर्य रेखाएं हों, जिसमें से एक सूर्य रेखा जाके मिल जाए भाग्य रेखा में। जब सूर्य रेखा पतली, गहरी, स्पष्ट, निर्दोष भाग्य रेखा से निकल रही हो या भाग्य रेखाएं मिल रही हो, ऐसा जातक व्यापार में खूब धन कमाता है। अगर दो सूर्य रेखाएं हों तो ऐसा जातक दो साधनों से धन कमाता है, कम से कम दो साधनों से, पक्का। आगे चलिए, जो आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, बहुत कम लोग जानते होंगे
इसको धन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति ना अपने दिमाग से ही, बौद्धिक क्षमता से ही धन कमाता है। अगर ये सिंगल है, लंबी है, तो जातक के पास बौद्धिक क्षमता विशेष। अगर यह दोहरी है तो आप बहुत भाग्यशाली, आपके पास डबल क्षमता हो गई, बौद्धिक क्षमता। आप दो क्षेत्रों से, एक साथ दो क्षेत्रों में धन कमा सकते हो, सफल होकर दिखा सकते हो। तो डबल मस्तिष्क रेखा, जातक डबल भाग्यशाली और दो क्षेत्रों में सफल हो सकता है और धन कमा सकता है। तो ये कुछ विशेष लक्षण। ऐसे ही अंगूठे के बीच की जो संधि है ना, अगर ये है, ये अक्सर आंख नुमा आकृति में होती है। अगर यह स्पष्ट है, निर्दोष है, गोल खूब कर लिए हुए, तो जातक के पास धन, जायदाद, सुख सुविधा, सम्मान, सफलता, किसी बात का कोई अभाव नहीं रहता। जातक धनवान बनता ही बनता है। कई बार तो इस रेखा को फिनिक्स रेखा बोलिए आप लोग, फिनिक्स आए, बुद्धा आई, यव रेखा, फल रेखा, कई बार इसे भाग्य रेखा से भी अच्छी रेखा माना जाता है। अगर भाग्य रेखा पर कोई दोष है, अगर ये फिनिक्स आई बिल्कुल निर्दोष है, तो भाग्य रेखा के दोष का निराकरण भी कर सकती है। अगर आपकी हथेली में पहले वाले जो लक्षण मैंने बताए थे, उनके साथ ये कुछ लक्षण भी उभर रहे हैं, या जो लक्षणों का हमने जिक्र किया, उनमें से आपके हथेली पर 3-4 लक्षण भी मौजूद हैं, तो पक्का मानना आप संपन्न, धनवान अवश्य बनेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।